साल 1877 गर्मियों का मौसम इतना भयानक था कि भारत में लाखों लोग भूख से मर गए। हर सड़क हर गांव में लाशें बिखरी पड़ी थी। इस एक अकाल में करीब 2 करोड़ लोगों की जान चली गई। एक ऐसा अकाल जिसने भारत को अंदर से खोखला कर दिया। हैरानी की बात यह है कि यह सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ, उसी साल चीन में भी भयानक अकाल पड़ा जिसमें लगभग 2 से 3 करोड़ लोगों की मौत हो गई। सेम उसी साल ब्राजील में भी अकाल पड़ा जिसमें लगभग 20 लाख लोगों की मौत हो गई। इजिप्ट, मोरक्को, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका, इन सभी जगहों पर एक साथ अकाल पड़ा। पूरी दुनिया में एक ही समय में लाखों लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे। आखिर क्या हुआ था 1877 में जो इतने सारे लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे? दोस्तों, असल में यह एक प्राकृतिक घटना थी जो हजारों किलोमीटर दूर पेरू के तट के पास समुद्र के एक छोटे से हिस्से में शुरू हुई थी। 17वीं सदी में पेरू के मछुआरों ने प्यार से इसका नाम रखा था सुपर एल नीनो, और 140 साल बाद 2026 में फिर से लौट रहा है। यूरोप के सबसे बड़े वेदर फोरकास्ट सेंटर ECMWF के लेटेस्ट मॉडल बता रहे हैं कि पिछले 140 वर्षों का सबसे बड़ा सुपर एल नीनो आने वाला है। कुछ विशेषज्ञ तो इसे मेगा एल नीनो भी कह रहे हैं, और कहा जा रहा है कि 2026 की गर्मी मानव इतिहास की सबसे खतरनाक गर्मी हो सकती है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने तो अभी से ही हीट वेव वार्निंग देना शुरू कर दिया है। दिल्ली का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है, और यूपी और राजस्थान में 42 से 43 डिग्री सेल्सियस, और भोपाल, नागपुर, भुवनेश्वर जैसे शहरों में तो 45 डिग्री सेल्सियस, और अभी जून महीना में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 48.2 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। Its capital city, Delhi, has been facing its highest ever temperatures. बाहर जब गर्मी में रिक्शा चलाते हैं तो देखो गर्मी में तो चलाने होती नहीं। Well, this is the hottest time of year across that part of India. दोस्तों, आखिर इतना टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है? आसान शब्दों में कहा जाए तो ईस्ट और सेंट्रल हिस्सा जहां आमतौर पर ठंडा पानी होना चाहिए, वहां अचानक पानी गर्म हो जाता है। जब अरबों लीटर पानी एक साथ गर्म हो जाए तो इतनी हीट वेव रिलीज होती है कि पूरे पृथ्वी का मौसम चेंज होने लगता है। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, और जिसके ऊपर हवाएं चलती है ईस्ट से वेस्ट की दिशा में, और इस हवाओं को ट्रेड विंड्स कहा जाता है। और ये ज्यादातर टाइम ये हवाएं अमेरिका से लेकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया की दिशा में फ्लो करती है। इससे होता क्या है कि पैसिफिक ओशन में जो पानी मौजूद है वो वेस्ट की दिशा में फ्लो करने लगता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ईस्ट की दिशा में समुद्र के नीचे का जो पानी है वो ऊपर आने लगता है। इसका मतलब यह है कि गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया और ठंडा पानी साउथ अफ्रीका की तरफ आ गया, और जब पानी गर्म होता है तो वो ज्यादा वाष्प बनाता है और उससे बादल बनते हैं और बारिश होती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। अब थोड़ा इमेजिन करिए दोस्तों, जब ये ट्रेड विंड कमजोर पड़ जाए और हवाएं इतनी तेजी से नहीं बह रही, और जो ठंडा पानी ऊपर आ रहा था साउथ अमेरिका की तरफ वो आना बंद हो जाएगा, और जो गर्म पानी समुद्र में था वो कंटिन्यूस गर्म रहेगा, और जो बारिश ऑस्ट्रेलिया की तरफ हो रही थी वो बारिश पैसिफिक ओशन के कहीं बीच में होने लगती है। इसी फिनीनुमा को सुपर एल नीनो कहा जाता है, जो कि एक साइकिल की तरह काम करता है, और जब चलता है तो ये 6 से 12 महीने तक चलते रहता है, और इस साइकिल में पूरी दुनिया के वेदर पैटर्न चेंज हो जाते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए 2015-16 में हुई त्रासदी से समझ सकते हैं। पिछली बार एक सुपर एल नीनो 2015 में आया था। उस साल मराठवाड़ा में 40% कम बारिश हुई थी और पूरे इंडिया में 14% कम बारिश हुई थी, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव देखी गई थी। भारत के इतिहास के अब तक का सबसे डेडली हीट वेव थी। पूरे देश भर में 2500 से ज्यादा लोग मारे गए थे, और पाकिस्तान में भी 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे इस हीट वेव से। लेकिन इस साल का सुपर एल नीनो 2015-16 का जो सुपर एल नीनो था उससे भी खतरनाक हो सकता है। इस साल तो अभी से ही इतना गर्मी बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 48.2 डिग्री सेल्सियस गर्मी पार कर चुका है। सोचो, जून महीने में इतना गर्मी है और ये सुपर एल नीनो आके और गर्मी ऐड कर देगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप एक रूम में बैठे हो जहाँ का तापमान पहले से ही 48 डिग्री सेल्सियस है, और कोई आकर एक हीटर भी ऑन कर देता है। अब 2026 में जो सुपर एल नीनो आएगा इंडिया पर, उसका 4 लेयर में असर देखने को मिलेगा। पहली लेयर है मानसून की। IMD की रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और साउथ के कुछ इलाकों को छोड़कर पूरे देश भर में बारिश कम रहेगी। दूसरी लेयर है एग्रीकल्चर की। दिक्कत यह है कि इंडिया का 51% एग्रीकल्चर पूरी तरह से मानसून पर टिका है। तीसरी लेयर है हीट वेव की, कि जैसा कि आपने पहले जून महीने में देखा कि तापमान 48 डिग्री सेल्सियस टच कर चुका है, और ये सुपर एल नीनो आके और गर्मी को बढ़ा देगा। चौथी लेयर, इसका असर सीधे आपके घरों पर देखने को मिलेगा, जिससे खाने पीने का चीजों का दाम बढ़ सकता है।
डेटा बताता है कि जब भी एक नॉर्मल सुपर एल नीनो भी आता है तो फूड का दाम 9% की दर से बढ़ने लगता है। इसका असर सबसे ज्यादा उन लोगों पर पड़ेगा जो एसी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और जिनके पास खाने पीने का सामान नहीं होगा। इसे अच्छे से समझने के लिए कि 2026 कितना बुरा हो सकता है, हमें 2024 को देखना पड़ेगा। 2024 इंडिया का 9001 का सबसे गर्म साल था। इंडिया का टेम्परेचर 2024 में चूरू राजस्थान में 50.5 डिग्री सेल्सियस और गंगानगर राजस्थान में 49.4 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली एनसीआर में 49.1 डिग्री सेल्सियस टच कर चुका था। आमतौर पर लोगों को लगता है कि हीट वेव से सिर्फ दिन में खतरा है, लेकिन हीट वेव सिर्फ दिन में नहीं मारती है। सबसे खतरनाक होता है रात को बॉडी का कूल नहीं होना। यह बात कितना सच है इसे जानने के लिए दिल्ली के इस नंबर को देखिए। 2024 में दिल्ली का डे का टेम्परेचर सिर्फ 1.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा, लेकिन रात को वही टेम्परेचर 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा। ऐसा होने का मेजर कारण है कि हम शहरों के पेड़ों को काटते जा रहे हैं और उस जगह पर कंक्रीट की ऊंची ऊंची इमारत खड़ा कर रहे हैं। कंक्रीट दिन में हीट को एब्जॉर्ब करती है और रात को धीरे धीरे पूरी तरह हीट को वापस छोड़ता है। और जो एसी हम अपने घरों में लगाते हैं उससे तो रूम तो ठंडा हो जाता है, लेकिन उसके एग्जॉस्ट फैन से हीट वेव बाहर आती है और आसपास का एरिया पूरी तरह गर्म हो जाता है। और इसे वो लोग भुगत रहे हैं जो एसी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। क्या इस टेम्परेचर को कम करने का कोई सोल्यूशन है? इसका सिंपल सोल्यूशन है पेड़ लगाना। पेड़ लगाने से सीधा 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। सोचिए, एक पेड़ लगाने से 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाती है। जो टेम्परेचर पहले 47 डिग्री सेल्सियस था, वह टेम्परेचर एक पेड़ लगाने के कारण 47 डिग्री सेल्सियस से घटकर सीधा 35 हो जाता है और इससे रात का भी टेम्परेचर मेंटेन रहता है और हीट स्ट्रोक का खतरा भी कम हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया में पेड़ लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बल्कि इसका उल्टा ही किया जा रहा है। नासिक में तो 100 साल पुराने पेड़ को काटे जा रहे हैं, सिर्फ किस लिए? कुंभ मेले के लिए। और ग्रेट निकोबार द्वीप में तो अभी 9 लाख पेड़ों को काटने का प्लान है और यह इसकी मंजूरी मोदी सरकार ने दे भी दी है।